दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जिसने अपनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अंग्रेज़ों को भी हैरान कर दिया है। जब भी कोई शख्स पहली दफ़ा दुबई जाता है तो वो इस शहर को यही देखकर बोलता है कि आखिर वो कौन शख्स होगा जिसने इस बड़े सहरा में इतने ज़बरदस्त शहर को आबाद कर दिया। इस बात का जवाब सिर्फ एक ही है, शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखतूम। 73 साल राशिद बिन मखतूम अपने 3 बीवियों और 23 बच्चों के साथ इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इनका ख़ानदान 1833 से यहाँ पर आबाद है। ये लोग सभी जानते हैं कि शाही ख़ानदान अपने असूलों का बड़ा पक्का है। अगर कोई बाहर का बंदा दुबई में आकर कानून तोड़ता है तो उसे भी ऐसे ही सज़ा दी जाती है जैसे कोई पाकिस्तानी, बंगाली या भारतीय को सज़ा दी जाती है। शेख मोहम्मद आम आदमी की तरह दुबई की सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। जहां बरतानवी शाही ख़ानदान वहां की आवाम को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं, यहीं पर दुबई के शेख भी अपनी आवाम के साथ घुलते मिलते हैं और इनके हालात को देखकर इनकी परेशानी में मदद भी करते हैं। मगर यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये शाही ख़ानदान कई बिलियन डॉलर्स का मालिक है और इनकी जायदादें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पनामा पेपर में ये देखने को मिला है कि शेख की लंदन में रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि ये प्रॉपर्टी मलका की मलकियत से भी ज़्यादा बन जाती है। दुबई को दुबई बनाने के लिए यहाँ पर सारा काला धन को वेलकम किया गया। यहाँ पर दूसरे मुल्कों से आने वाले मजदूरों को गैर इंसानी हालात से भी गुजरना पड़ता है और दुबई में आज तक जितनी भी इमारतें बनी हैं वो सभी ब्लैक लेबर पर खड़ी हुई हैं। नॉलेज पीपल की आज की वीडियो में हम आपको हाउस ऑफ मखतूम के बारे में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। नंबर 1 दोस्तों, ये 1933 की बात है कि सहरा में मौजूद बनी यास कबीले के 800 लोग अपने कबीले से अलग हो गए और एक गिरोह बना लिया था। ये गिरोह समंदर से मछलियां पकड़कर खाता, इसी तरह ये माही गिरी के पेशे से भी मुंसलिक हो गए थे और आज इस जगह को दुबई क्रीक के नाम से जाना जाता है। 1967 में दुबई में तेल की दरियाफ्त ने वहाँ रहने वाले बदुओं की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। राशिद बिन सईद अल मखतूम इस वक्त दुबई के हुक्मरान थे और इन्होंने सबसे पहले दुबई को एक बंदरगाह बनाया, फिर दुबई को जदीद बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। इनकी वफात के बाद इनके बेटे मखतूम राशिद बिन अल मखतूम दुबई के हुक्मरान बन गए। 2006 में इनकी वफात के बाद इनके बेटे बिन राशिद बिन अल मखतूम पावर में आ गए और वो आज तक मौजूद हैं। इनका मानना है कि दुबई में जो काम जितने बड़े लेवल पर होगा और जो आइडिया जितना क्रेजी होगा वो उतना ही ज़बरदस्त होगा और उतनी ही तरक्की देगा वो दुबई को। इसी सोच के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में ही मौजूद है और इसी के साथ बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे ज़बरदस्त होटल और इसके अलावा पाम जुमेरा भी दुबई में ही मौजूद हैं, जो कि खला से भी नज़र आते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अगर अब इनकी मालो दौलत की बात की जाए तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेख राशिद बिन अल मखतूम 18 बिलियन डॉलर के असासों के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में इस वक्त 36,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर याद रहे कि ये वो दौलत है जो उन्होंने दुनिया को बता रखी है। पनामा पेपर्स के मुताबिक इनके खानदान का बच्चा बच्चा इससे कहीं ज़्यादा मालो दौलत का मालिक है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख साहब अपने असूलों के पक्के हैं। इन्होंने खुद खड़े होकर बुर्ज खलीफा की तामीर करवाई। बेशक एमिरेट्स एयरलाइन को इन्होंने दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन बनाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। बेशक इन्होंने पाम जुमारा जैसे समंदर पर एक ज़बरदस्त से जजीरे भी बनाए हैं, मगर उन्होंने ऐसे मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा भी रखा है। आज ये दुबई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी खुद हैं और कोई इनसे ये नहीं पूछ सकता कि इतना पैसा कहाँ से आया। नंबर 3 दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक अरब शहजादी शेखा लतीफ़ा अल मखतूम की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें इन्होंने बयान दिया कि वो दुबई से भाग गई हैं और इन्हें डर है कि इनके वालिद शेख मोहम्मद इन्हें मरवा देंगे। इस वीडियो से पहले भी इन्होंने एक और वीडियो अपलोड की थी और दुनिया से मदद की अपील भी की थी। इस वीडियो में इन्होंने बताया था कि इन्हें घर में कैद करके रखा गया है। 2018 में गायब होने वाली शहजादी के बारे में कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है, कि जिंदा है भी या मर गई। यहाँ पर यह भी याद रहे कि शेख ने 3 शादियाँ की हैं, जिसमें से इनकी तीसरी बीवी प्रिंसेस हया बिनते हयात को सबसे ज्यादा टीवी की जीनत बनाया गया है। ये कोई आम शहजादी नहीं थी, बल्कि उर्दन के किंग हुसैन की बेटी थी। शेख से इनकी शादी 2006 में हुई, जिनसे इनके 2 बच्चे भी हैं। आज शहजादी हया भी शेख मोहम्मद से तलाक ले चुकी हैं। इन्हें भी अपनी जान का खतरा है और इन्होंने जर्मनी जाकर सियासी पनाह हासिल कर ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शेख मोहम्मद के खानदान की खवातीन को शेख मोहम्मद से इतना डर क्यों लगता है? कमेंट में अपना जवाब हमें ज़रूर बताइए।
4 दोस्तों, शेख मखदूम का सबसे ज्यादा बड़ा शौक है घोड़े पालना, खरीदना और इनको रेसों में दौड़ाना। इंसानी तारीख में जिसने सबसे ज्यादा घुड़सवारी पर पैसा लगाया है वो भी शेख राशिद बिन अल मखदूम ही हैं। ये डर्ले स्टर्ड नामी घोड़ों के अस्तबल के मालिक भी हैं। ये कंपनी यूके, यूएसए, आयरलैंड और दुबई में अपने घोड़ों के अस्तबल को अपनी मलकियत में रखती है। दुनिया का कोई घोड़ा इतना कीमती नहीं जो ये खरीद ना सके। यहाँ पर दोस्तों ये बात याद रहे कि इस्लाम में जुआ लगाना और किसी की हार जीत पर पैसा लगाना हराम समझा जाता है और दुबई के हुक्मरान इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। नंबर 5 दोस्तों, शेख के अलावा उनके खानदान का सबसे ज्यादा जो शख्स खबरों की जीनत बनता है वो उनका है दूसरा बेटा हमदान बिन शेख बिन अल मखदूम। 239 साल ये शेख अभी तक कवारे हैं और हसीनाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। इनका निक नेम फादा है, जहां पर इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पर इनके 14.9 मिलियन फॉलोअर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों ये शख्स दुबई के लोगों का टार्जन बना हुआ है। कभी ये बुर्ज खलीफा की छत पर खड़े होकर वहां का झंडा लहरा रहे होते हैं या तो कभी ये हेलीकॉप्टर पर से छलांग मार रहे होते हैं। इनकी फोटोग्राफी की स्किल्स भी काफी जबरदस्त हैं। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना भी जानते हैं। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर ये शेख नहीं पहुंचा हो, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह शेख का बड़ा भाई है राशिद बिन मोहम्मद बिन अल मखदूम है, जो कि 2015 में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गए थे। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी। नंबर 6 दोस्तों, शाही खानदान के जिस शख्स को सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जाता है वो शेखा मरियम बिनते मोहम्मद बिन अल मखदूम है। लेकिन इस बात की डिटेल में जाने से पहले अगर आप 10 सबसे अमीर तरीन पाकिस्तानी लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों शेखा मरियम प्रिंस हमदान की छोटी बहन और शेख मखदूम की एक छोटी और लाडली बेटी हैं। इन्हें अपनी दूसरी बहनों की तरह अपने वालिद से कोई भी खतरा नहीं है और ये बात बहुत अजीब लगती है कि जहां एक बेटी कैद में रह रही है और दूसरी बेटी पूरी दुनिया आजादी से घूम रही है। आजादी मरियम इस वक्त 30 साल की हैं। अपने वालिद की तरह इन्हें भी घुड़सवारी का बहुत ज्यादा शौक है। ये अपने वालिद और अपने यादगारी चीजों की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। शहजादी मरियम सिर्फ नाम से ही शहजादी नहीं बल्कि ये देखने में भी सचमुच में कहानियों वाली शहजादी लगती हैं। नंबर 7 दोस्तों, अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि शाही खानदान की टोटल नेटवर्थ कितनी है तो आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि शाहिद बिन अल मखदूम की ये यॉट जिसका नाम दुबई है वो इनकी मलकियत में आती है। 2001 में शेख ने ये यॉट जर्मनी की एक कंपनी से खरीदी थी। इस यॉट पर 1996 में काम शुरू हुआ और ये ऑर्डर ब्रुनाई के शहजादे प्रिंस जेफरी ने दिया था। मगर यॉट अभी पूरी भी नहीं हुई थी और इन्होंने इसे बेचने का प्रोग्राम बना लिया था। 2016 में जब ये यॉट तैयार हुई तो शेख मोहम्मद ने ये यॉट $400 मिलियन देकर यानी कि मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा बन जाते हैं। 162 मीटर लंबी ये यॉट साल 2006 से साल 2009 तक दुनिया की सबसे लंबी यॉट थी। 8 दोस्तों, दुबई के लोग ये जानते हैं कि अब दुबई का तेल ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। ये चंद सालों में खत्म होने के करीब है और अगर एक बार ये खत्म हो गया तो इनकी सारी की सारी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। इसका हल इन्होंने ये निकाला है कि शराब और दूसरे गंदे कामों का लाइसेंस जारी कर दिया जाए, इन सबको लीगल कर दिया जाए और इन सब से टैक्स लिया जाए। ये लोग पैसे के खातिर इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा की पीठ में खंजर खोप दिया है और इसराइल के यहूदी मुल्क को भी तस्लीम कर लिया है। दुबई में इसराइल की एम्बेसियां भी खुल चुकी हैं और इसराइल में भी दुबई की एम्बेसियां खुल चुकी हैं। इसके अलावा दुबई में इसराइल ने एक अलग से शहर खुलवाया है जिसका नाम न्योम सिटी रखा गया है और इस पर 1.2 ट्रिलियन रियाल की लागत आई है। ये शहर लाहौर शहर से भी बड़ा है और इस शहर के अंदर हर तरह का गुनाहगारी के काम हुआ करेंगे, जहाँ पर इस जुए के अड्डे चला करेंगे, शराब खाने चला करेंगे और हर बुरे काम हुआ करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो दुबई का यह फार्मूला काम कर चुका है और सऊदीया वाले भी इनकी नकल में अब सस्ते अंग्रेज बन रहे हैं। उम्मीद है कि आपको दुबई के मुतालिक ये फैक्ट से भरपूर वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।